अगर दोस्तों आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आप या तो एक सिनेमेटोग्राफर बनना चाहते हो या आपने अपनी सिनेमेटोग्राफी जर्नी स्टार्ट कर दी है, पर आपके माइंड में है बहुत सारे कंफ्यूजन कि इस जर्नी को अगर स्टार्ट करा जाए तो कैसे करा जाए और क्या अप्रोच होनी चाहिए आपको एक सक्सेसफुल सिनेमेटोग्राफर बनने के लिए। दोस्तों इस वीडियो में बताऊंगा कि आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए और आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए एक सक्सेसफुल सिनेमेटोग्राफर बनने के लिए। दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि आप एक सक्सेसफुल सिनेमेटोग्राफर कैसे बन सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सिनेमेटोग्राफर बनने से पहले दोस्तों आपको समझना पड़ेगा कि एक सिनेमेटोग्राफर का रोल क्या होता है, उसकी जॉब क्या होती है। सिनेमेटोग्राफर, जिसे बेसिकली हम डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी भी कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए तो हम उन्हें डीओपी भी कहते हैं। एक डीओपी का जो सबसे मेन रोल होता है वो दोस्तों ये होता है कि आपकी जो फिल्म शूट हो रही है वो विजुअली कैसे ऑडियंस तक पहुंच रही है, उस फिल्म का मूड कैसे सेट किया गया है लाइटिंग से, क्या कैमरा एंगल यूज किए गए हैं, उस फिल्म का विजुअली एस्थेटिक मूड कैसा है, ये सारी चीजें दोस्तों एक डीओपी के अंडर आती है। ये डीओपी दोस्तों डायरेक्टर के साथ बहुत क्लोज काम करता है और जो एक डायरेक्टर का विजन होता है, जो वो कन्वे करना चाहता है अपनी ऑडियंस को, उस चीज को ये पर्दे पे कैसे दिखाना है, ये काम एक डीओपी का होता है। तो इस डीओपी को दोस्तों क्रिएटिव होने के साथ साथ इसको टेक्निकली साउंड होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक डायरेक्टर के विजन को दिखाने के लिए कौन सा कैमरा यूज करना है और क्या लेंसेज यूज करने हैं, किस टाइप की लाइटिंग यूज करनी है, तो इन सब की एक अच्छी खासी नॉलेज एक डीओपी को होनी चाहिए, तभी वो एक डायरेक्टर के विजन को अपनी ऑडियंस तक पहुंचा पाता है। तो दोस्तों इन सब पॉइंट से आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि एक डीओपी का रोल क्या होता है या एक सिनेमेटोग्राफर की जॉब क्या होती है। दोस्तों अगर आप एक सिनेमेटोग्राफर बनना चाहते हो तो आपके माइंड में सबसे पहले क्वेश्चन जरूर आया होगा कि क्या आपको एक फिल्म स्कूल ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों फिल्म स्कूल की अगर मैं बात करूं कि आपको फिल्म स्कूल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो दोस्तों आपको फिल्म स्कूल करने से पहले दो चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। पहला, टाइम और मनी। दोस्तों अगर आपके पास टाइम है, 2 या 3 साल का टाइम है और आप चाहते हो कि आप इस फील्ड को धीरे धीरे अप्रोच करना चाहते हो और आप चाहते हो कि धीरे धीरे इस फील्ड को समझो या धीरे धीरे आप इस करियर में घुसना चाहते हो, तो आप फिल्म स्कूल को कंसिडर कर सकते हो। क्योंकि फिल्म स्कूल में दोस्तों आपको ना बेसिकली जो थियोरेटिकल पार्ट है वही सिखाया जाता है। आप फिल्म स्कूल करने के बाद दोस्तों आप ये मत समझिए कि आपको डायरेक्ट कोई जॉब मिल जाएगी या आपको एक सिनेमेटोग्राफर का रोल मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों फिल्म स्कूल में दोस्तों आप नॉर्मल थियोरेटिकल पार्ट, जो उसका जो सिलेबस होता है, बेसिक जो भी कैमरास होते हैं, कैमरा लाइटिंग होती है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे सिखाई जाती हैं। बट प्रैक्टिकल में आप ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो कि आप वहाँ से एक वेल ट्रेन्ड सिनेमेटोग्राफर बन के निकलोगे। दूसरा जो फैक्टर है दोस्तों वो है मनी, क्योंकि दोस्तों अगर आप एक फिल्म स्कूल ज्वाइन करते हो तो ये फिल्म स्कूल एक अच्छा खासा पैसा चार्ज करते हैं। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप एक फिल्म स्कूल में कोर्स अफोर्ड कर सकते हो और साथ के साथ आपके पास 2 या 3 साल का टाइम है कि आप धीरे धीरे इस फील्ड को समझना चाहते हो, तो आप उससे कंसीडर कर सकते हो। बट ओवरऑल अगर मैं बताऊं आपको दोस्तों, तो फिल्म स्कूल में आपको केवल थियोरेटिकल नॉलेज या आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल चीज़ सीखने को तो मिल सकती है, बट आप वहाँ से एक वेल ट्रेन्ड और एक ग्रूम्ड सिनेमेटोग्राफर बन के नहीं निकल सकते। तो चाहे आप एक फिल्म स्कूल से पास आउट हो या ना हो, पर जब आप फील्ड पे आप उतरते हो तो आपको प्रैक्टिकल काम करना ही पड़ेगा, आपको स्टार्टिंग में काम सीखना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप एक सिनेमेटोग्राफर नहीं बन पाओगे। तो दोस्तों ये बात तो हुई हमारी फिल्म स्कूल की। पर अगर आप फिल्म स्कूल नहीं करना चाहते तो आपका सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए एक सिनेमेटोग्राफर बनने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आप एक फिल्म स्कूल करने वाले थे बट आपने इस वीडियो को देखा और आप उसको स्किप कर रहे हो, तो दोस्तों अगर आपके पास कुछ पैसा है तो सबसे पहले आप इन्वेस्ट कर सकते हो एक छोटे DSLR कैमरे के ऊपर। इस कैमरे को खरीदने के बाद दोस्तों आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए अपनी प्रैक्टिस, और साथ के साथ आपको अपनी लर्निंग भी स्टार्ट कर देनी चाहिए। कैमरे के जो बेसिक पार्ट्स होते हैं इनके बारे में आप पता कर सकते हो, कैमरे के क्या क्या फंक्शन है, कैमरे की जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि शटर क्या है, ISO क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, कैमरा मेन्यू क्या है, कैमरे को बेसिकली कैसे ऑपरेट करते हैं, लाइटिंग क्या होती है, कॉम्पोजिशन क्या होती है, इन सब जो बेसिक चीज़ें दोस्तों आपको इन सब के ऊपर काम करना चाहिए और आपको इन सब चीज़ों के बारे में सीखना स्टार्ट कर देना चाहिए। इस कैमरे के साथ साथ दोस्तों आप YouTube की मदद ले सकते हो, क्योंकि YouTube पे ऐसा बहुत सारा कंटेंट है जिससे आप बेसिक सिनेमेटोग्राफी, बेसिक रूल ऑफ सिनेमेटोग्राफी आप इजीली सीख सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों मैं आपको ये कहूँगा कि जब आपके पास कैमरा आ जाता है, आप इस कैमरे को लेके बाहर निकलो और शूट करना स्टार्ट करो। किसी भी सब्जेक्ट को दोस्तों आप बाहर निकलते हो तो उसके डिफरेंट एंगल से शूट करो, उसको डिफरेंट लाइटिंग के साथ ट्राई करो। जब दोस्तों आप अपने कैमरे के साथ ऐसे सब्जेक्ट को शूट करना स्टार्ट कर देते हो,
उसको जब ऑब्जर्व करते हो, तो दोस्तों धीरे धीरे आपकी जो सिनेमेटोग्राफी स्किल है वो धीरे धीरे बिल्ड होना स्टार्ट होती है। तो इन सब के साथ दोस्तों अगर मैं ये मानूं कि आपने अपना फर्स्ट स्टेप पूरा कर लिया है, आपने एक नॉर्मल डीएसएलआर बाय कर लिया है और आपने इसके साथ कंटेंट शूट करना स्टार्ट कर लिया है, और इसके साथ साथ आपकी जो बेसिक नॉलेज ऑफ सिनेमेटोग्राफी है, बेसिक नॉलेज ऑफ लाइटिंग है, ये भी आपने धीरे धीरे स्टडी करना स्टार्ट कर लिया है। तो दोस्तों इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों क्या होता है, जो अब तक ये आप एक एमेच्योर लेवल पे काम कर रहे हो, इसको आपको कन्वर्ट करना है प्रोफेशनल काम के लिए। तो इस नेक्स्ट स्टेप के लिए दोस्तों जो आपका माइंडसेट होना चाहिए, जो आपका गोल होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि कैसे मैं अपने एमेच्योर काम को एक प्रोफेशनल लेवल तक ले जा सकते। इसके लिए दोस्तों आप ये 3 अप्रोच ट्राई कर सकते हो। पहला, जो ऑलरेडी दोस्तों सेट पे काम कर चुके हैं या काम करते हैं, या इवन जो प्रोफेशनली एज ए डीओपी काम करते हैं, उनको आप अप्रोच कर सकते हो असिस्ट के लिए, या सेट पे कोई भी इंसान हो आप उसको अप्रोच कर सकते हो। ऐसे एक सेट पे एंट्री मिल जाए, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो। जब आप सेट पे जाते हो तो आप दोस्तों ऑब्जर्व कर पाते हो कि एक्चुअली में शूट कैसे हो रहा है, क्या क्या इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं, क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है, डायरेक्टर डीओपी से क्या बात कर रहा है, आर्ट क्या है, सेटिंग क्या है, लाइटिंग क्या है। तो इन सब चीज़ों का ओवरऑल दोस्तों आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिलता है और आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। और बेस्ट अप्रोच दोस्तों आपके लिए ये भी हो सकता है कि जो सेट पे प्रोफेशनली डीओपी काम कर रहे हैं, आप उनको कन्विंस कर सको कि वो आपको एज असिस्टेंट काम करने का मौका दें, जिससे आपको उनके अंडर में सीखने का मौका मिले। सेकेंड, मूवीज़ को दोस्तों आप ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो। अब तक जो आप मूवी एंटरटेनमेंट के लिए देखते थे, अब इन मूवीज़ को लर्निंग की तरह देखो। आप किसी भी सीन को पॉज करो, कैसे उस शॉट को कंपोज किया गया है, कैसे उस सीन को एडिट किया गया है, कैसे उस सीन को कंप्लीट होने के लिए कौन कौन से शॉट लिए गए हैं। उस मूवी को पॉज करके आप ऑब्जर्व करो कि क्या लाइटिंग यूज करी है, कैसे डायरेक्टर और डीओपी ने आपस में मिलकर इस सीन को एग्जीक्यूट किया है। थर्ड, सिनेमेटोग्राफी और एडिटिंग के ऊपर दोस्तों काफ़ी सारी प्रोफेशनल बुक्स हैं जिन्हें आप स्टडी कर सकते हो और अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हो। तो दोस्तों इस स्टेप के बाद मानो आपकी जो एमेच्योर लेवल की स्किल थी, आपने इनको कन्वर्ट कर लिया है प्रोफेशनल स्किल में, और अब आपको नॉलेज है कि कैसे शूट करते हैं और आपको कॉन्फिडेंस है कि आप शूट कर सकते हो। इस स्टेप के बाद दोस्तों आता है आपका नेक्स्ट स्टेप। इस स्टेप में दोस्तों आपको तैयार करनी होती है अपनी एक पर्सनल स्टोरी। इसके लिए दोस्तों आप ट्राई कर सकते हो, आपकी जो फ्रेंड है, जो बडिंग डायरेक्टर है, जिनको डायरेक्टर या प्रोड्यूसर बनना है, आप इनके साथ कोलैब करके दोस्तों एक शॉर्ट फिल्म, एक इंडी म्यूजिक वीडियो या एक इंडी फिल्म, इस टाइप का प्रोजेक्ट दोस्तों शूट कर सकते हो और आप अपनी एक स्टोरी बना सकते हो। स्टार्टिंग में दोस्तों आपको मार्केटिंग करनी होगी, आपको इन लोगों को कन्विंस कराना होगा सो दैट आपकी एक स्टोरी तैयार हो सके। ये स्टोरी बनाने के बाद दोस्तों आप ये मत समझना कि आपने अब बहुत कुछ अचीव कर लिया है और आप एक सक्सेसफुल सिनेमेटोग्राफर बन चुके हो, नहीं। पर हाँ, आप ये जरूर समझ सकते हो कि अब आपने अपनी जो सिनेमेटोग्राफी जर्नी है उसको स्टार्ट कर दिया। अब आप दोस्तों इस शोरील के थ्रू दोस्तों ट्राई कर सकते हो कि कैसे इस फील्ड में प्रोफेशनली काम किया जाए, ठीक है, और कैसे अपनी जर्नी को स्टार्ट किया जाए। इस शोरील के साथ साथ दोस्तों आपकी जो इस फील्ड की जो स्किल है, इस फील्ड की जो नॉलेज है, आपको इसके ऊपर रेगुलर बेस पे काम करना होगा। आपको ये हमेशा ट्राई करना होगा कि आप डेली बेस पे कुछ ना कुछ शूट करो, कुछ ना कुछ आप धीरे धीरे इम्प्रूव करो, तब जाके आप एक सक्सेसफुल सिनेमेटोग्राफर बन सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो थी कि कैसे आप एक सिनेमेटोग्राफर बन सकते हो, आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए, आपका क्या रोड मैप होना चाहिए। सो दोस्तों इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट डाउन में बताओ कि अब तक आपने कौन कौन से कैमरे ट्राई करे।